मजा। अरे मजा तो मुझे भी बहुत आया। ये चैटर्जी सर ने चिंटू पिंटू की क्लास लगाई। अरे मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। विशु, किसी का भी इस तरह मजाक उड़ाना बुरी बात होती है। अब आएगा मजा। अरे बच्चों, तुम सबका जूस रखा है, पी लो। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ, पर पहले हाथ मुंह धो लेना। चलो बॉस, मैं तुमसे फ्रेश होके मिलती हूँ। ठीक है। चींटी, रुक जा विशु। छोटी चीज में भी जान होती है और उसके में कदर करनी चाहिए। ओए, तू एक छोटी चीज के लिए मुझे ज्यादा लेक्चर मत दे, समझा ना? वैसे भी इसकी क्या वैल्यू होगी? इस हिसाब से तो इसके दिमाग की भी कोई वैल्यू नहीं है। अब दूध पीते हैं, ठीक है? 1 2 3। अभी मेरे पीछे वो फोटो फ्रेम था ना, वो कहाँ गया? हाँ बॉस, टेबल कहाँ गई? दूध कहाँ गया? हम कहाँ गए एकदम से? दोस्तों, मेरे चारों तरफ ध्यान से देखो। बॉस, यहाँ सब इतना बड़ा बड़ा क्यों है? ओए, ये कितनी अजीब सी जगह है। बचाओ! दोस्तों, हम लोग हवेली में ही हैं और ये हमारा ही कमरा है और हम लोग तो छोटे हो गए हैं। दादी, वो देखो दादी, हम उनसे हेल्प मांगते हैं। दादी हम इधर हैं, हमारी आवाज सुनिए, हम यहाँ हैं। अब हमें सुन क्यों नहीं पा रही है दादी? अरे बच्चे कहाँ चले गए? अभी तो यही थे। कहीं मैं ही तो नहीं भूल रही कि बच्चे स्कूल से आए नहीं? तो फिर ये दूध किसने पिया? ये हो क्या रहा है यहाँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है हमारी आवाज दादी तक नहीं पहुंच पा रही है। पर अब हम करेंगे क्या? शैतान बच्चे, बड़ा उछलते थे ना तुम लोग। अब क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे तुम। मतलब ये उस गुरुकाल की चाल है। हाँ, ये गुरुकाल की चाल। हमेशा की तरह इस बार भी हम हमारी शक्तियां इस्तेमाल करके तुम्हें खत्म कर देंगे। अच्छा, और ये 5 चीजों की रफ्तार। कुछ नहीं कर पाओगे तुम, कुछ नहीं। जब तक तुम लोग इतने छोटे हो, तुम्हारी कोई भी शक्ति असर नहीं करेगी हम। अब तुम तीनों चूहों को गुरुकाल के दिए हुए इस जादुई डिब्बे में कैद कर दूंगी। अरे बच्चों, कहाँ हो तुम सब? ये दादी भी ना। यही मौका है गाइस, चल कूद जाते। नहीं विशु, मेरे पीछे जल्दी आओ। ये कहाँ चले गए? पहले बच्चों का कमरा साफ कर लो। जी महाराज। बच्चों ने क्या हालत कर दी है कमरों की। सुनो, इन कपड़ों को तय करके रख दो। पापा इधर है। पापा नागिन नागिन नागिन,
एक छोटा सा काम नहीं कर सकती। तो मैं सिर्फ उन बच्चों को इस जादू डिब्बे में डालने के लिए कहा था, वो भी नहीं कर पाई। अभी तूने मुझे रोक लिया, वरना उस नागिन के लिए तो मैं अकेला ही काफी था। अच्छा अभी हम अगली बार ना विशु को अकेला ही छोड़ के आएंगे। नहीं अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मैं पागल हो गई है क्या? वो गुरुकाल उस डब्बे में क्यों डालना चाहता था? ये डिब्बा एक खतरनाक हथियार है जो हम जैसे काले मायावियों के लिए एक अस्त्र है। आओ दिखाता हूं। जैसे चूहे के अंदर हीरा है, उसी तरह अभी के शरीर में मायावी चाबी छिपी है। अब देखो, गुरुकाल कि वो बच्चे भी इस जादुई डिब्बे में बच्चों को डालते ही नष्ट हो जाए और बच्चा सिर्फ रुद्र की माया। ये लो, वापस जाओ। हर हाल में उन बच्चों को इस डब्बे में कैद करो। ध्यान रहे, कोई देखने नहीं आए। अगर हवेली में किसी को पता चला कि बच्चे छोटे हो गए तो उन्हें बचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और मेरी चाल नाकामयाब हो जाएगी। जाओ। जी गुरु। दोस्तों, हम लोग इतने छोटे हो गए कि हमारी आवाज किसी तक नहीं पहुंच पा रही है। हमें पापा या दादी को बताने के लिए कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। मैं बता दो, हमको ना एक लेटर लिखना चाहिए। स्टूपिड, हम इतने छोटे हैं कि हमारे लिए एक पेन भी इस हालत में एक बिजली का खंभा है। अभी तो लॉजिक यूज कर बुद्धू। दोस्तों, वो देखो, लैपटॉप। सुपर आइडिया अभी। तो फिर चलो। इस वक्त भी वीडियो गेम खेलने की सोच रही है? नहीं विशु, मैं इन बटन्स पर जंप कर करके पापा के लिए एक मैसेज टाइप करूंगा। ओए, मैं भी बस यही आइडिया देने वाला था। ये बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पापा, पापा लैपटॉप में मैसेज देखिए। अरे ये लैपटॉप में क्या लिखा है? लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई।
शैतान बच्चों, अब तुम लोग गए। कहाँ भागोगे? हाँ, अभी, माया, बिंचू, कहाँ तुम लोग? भागो दोस्तों। हाँ चिंटू, पता है जब हमें पनिशमेंट मिली थी विशु बहुत हंस रहा था हमारे ऊपर। आज तो इन्हें सबक सिखा कर ही जाएंगे। ये मोटा हमें सबक सिखाएगा। इसकी तो मैं अभी हम जिस साल में, उस साल में ना तो हमें कोई देख सकते और ना तो कोई सुन सकते। अभी सबसे जरूरी ये है कि हमें पापा या दादी तक पहुंचना होगा। अरे दादी, दादी वो हम अभी को अपना नया स्केटबोर्ड दिखाने आए थे। कहाँ है वो? वो आया तो था लेकिन। दादी आप भूल गए होंगी, हम ढूंढ लेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। दादी ये आप हमें दे दीजिए, हम अभी को दे देंगे। मोटा कहीं का मेरे सारे सैंडविच खा गया। माँ, आपने बच्चों को कहीं देखा क्या? हाँ ना, देखा, अभी तो बाहर थे, दोनों कितने मोटे हो गए। माँ, चिंटू और पिंटू की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी विशु और माया की बात कर रहा हूँ। क्या बच्चे कहीं मिल नहीं रहे? कहाँ गए वो? रुक्मिणी, तुम भी ना, क्योंकि दोस्त आए हैं, इतनी बड़ी हवेली है, कहीं ना कहीं खेल रहे होंगे। तुम बेकार में टेंशन लेना बंद कर दो। चिंटू, एक बात बता चिंटू, ये लोग तो पूरी हवेली में भी नहीं मिले, अब क्या करना है? कुछ भी हो जाए, लेकिन आज इन्हें सबक सिखाए बिना वापस नहीं जाएंगे। ओए, पर मुझे नॉर्मल साइज का हो जाने दे, ये सबक तो मैं ही नहीं सिखाऊंगा। पर बॉस, अब हम इनसे पीछा कैसे छुड़ाएं? आइडिया। दोस्तों, वो देखो, चलो। माया, मैं और विशु इसे पकड़ते और तू निशाना लगा, ठीक है? ठीक है बॉस। अच्छा। ये क्या हो रहा है? मैंने तो सुना है इन पुरानी हवेलियों में भूत रहते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। चल पिंटू। अब ये किसने गिरा दिया यहाँ? आज ही मैं बच्चों के पसंद का खाना बना रही हूँ और पता नहीं ये सब कहाँ गायब हो गए। अरे बहू, तुम बच्चों की फिक्र मत करो, वो लोग आ जाएंगे। ऐसा करती हूँ, मैं खाना बनाने में तुम्हारी मदद करती हूँ, ठीक है? डोसा के लिए मैं चावल पीस देती हूँ। ठीक है माँ जी, तब तक मैं बच्चों को ढूंढती हूँ। हाँ, जाओ जाओ।
चंदू जी? जरा ब्लेंडर देखो ना कहाँ है। दोस्तों, इससे पहले कि नागिन हमें उस डब्बे में डाले, हमें किसी भी हाल में पापा या दादी से मदद मांगनी होगी। माया! क्या चंदू, थोड़ा देख के तो छिका करो। लाओ, जाओ। दादी, अरे दादी, ये डोसे का मसाला नहीं, वो दाल और माया है। कोई फायदा नहीं है मीशू, दादी हमारी आवाज नहीं सुनते थे। हमें माया को बचाने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। दादी नहीं! माया, इसे पकड़। हाँ, खींच मीशू, खींच। माया, मीशू खींच। ये क्या? नूडल्स यही रख गया। चंदू, चंदू यहाँ आओ। आहिस्ते से। इसे यहाँ क्यों छोड़ दिया? वहाँ डाइनिंग टेबल पे रख दो। पर बॉस, अगर दादी और अंकल तक हमारी आवाज पहुंच ही नहीं सकती तो हम करेंगे क्या? तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता रह जाएगा कि हम जादुई कमरे में जाकर ज्ञान पांडे से जानकारी लें। अब हम जादुई रूम तक पहुंचेंगे कैसे? सभी छुए बिना हम हवा से जाएंगे। वो देखो। चलो दोस्तों, हम इस पेपर प्लेन पर उड़कर जाएंगे। तुम दोनों यही रहो, मैं ये बटन दबाता हूँ। इसके लिए हमें एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, इससे पहले कि नागिन हम तक पहुंचे। ठीक है? माँ, हाँ बेटा। मैंने पूरी हवेली ढूंढ ली, बच्चे कहीं नहीं मिल रहे। बच्चे नहीं मिल रहे? आदित्य, ये बच्चे हैं कहाँ? मैंने सब जगह ढूंढ लिया। माँ, खाना बन गया? तुम लोग परोसो, तब तक बच्चे आ जाएंगे। अरे, लेकिन खाना पूरी तरह से कहाँ बना है? लेकिन कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। हाँ, चलो मंत्रम, इच्छा पूर्तियम। गड़बड़ हो गई। माँ जी, आपने फिर से गड़बड़ कर दी। कोई बात नहीं, मैं अभी इसे रोक देती हूँ। मंत्रम, इच्छा पूर्तियम। बच्चों, कहाँ हो तुम सब? कहीं किसी खतरे में तो नहीं? ज्ञान पांडे जी, अब आपको हमारी मुसीबत पता है। प्लीज, अब आप सब जानते, तो आप ये बात जाके पापा को बता दीजिए। मैं मजबूर हूँ बच्चों, जादुई कमरे से बाहर नहीं जा सकता। महाराज अगर यहाँ स्वयं आए तभी मैं उन्हें कुछ बता पाऊंगा। पर पांडे जी, हम हमारे नॉर्मल साइज में कैसे आ सकते हैं? ये तो अब करने का एक ही तरीका है। वो तरीका आप बताएंगे सर? तुम सबको सुनहरी धरती जाकर सुनहरे पवित्र आईने में अपनी परछाई देखनी होगी। क्या ऐसा करने से हम हमारी नॉर्मल साइज में आ जाएंगे? अवश्य। बस ये काम तो हम चुटकी में कर देंगे। नहीं, ये सोचने की भूल मत करना। गुरुकाल तुम्हारे इस हाल में
जब तुम सब शक्तिहीन हो तुम पर हमला जरूर करेगा, लेकिन उससे बचने का एक ही रास्ता है। अगर तुमने सुनहरी धरती में पवित्र सीमा रेखा पार कर ली तो ना गुरुकाल ना ही उसका कोई जादू तुम तक पहुंच पाएगा। पर हम इतने छोटे रहेंगे तो गुरुकाल के सामने कैसे करेंगे? तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हें तभी वापस मिलेंगी जब सुनहरे पवित्र आईने में तुम अपनी परछाई देखकर वापस बड़े हो जाओगे। पर हम इतने छोटे हैं कि जादुई लोग जाने के लिए अलमारी भी नहीं खोल सकते। उसका उपाय है बच्चों, तुम चाहे छोटे या शक्तिहीन हो पर तुम हमेशा रुद्र के रक्षक ही रहोगे। अलमारी तुम्हारा स्पर्श पहचानेगी और छूते ही खुल जाएगी। चलो। गुरुकाल, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरा मतलब है कि आपकी चाल मेरे कारण विफल हुई, लेकिन आप फिर भी हंस रहे हैं। हाँ, नाम है मेरा गुरु का, कभी खाली ना जाए मेरी चाह। ये बच्चे जानते नहीं है, ये खुद मौत के मुंह में कदम रख रहे हैं। कैसे? बिना शक्तियों के वो मेरे सामने एक पल भी टिक नहीं पाएंगे। कर दूंगा उन सबको इस जादुई डिब्बे में कैद। फिर मायावी जादू मेरी उंगली से कोई ताकत रोक नहीं सकती। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि नागिन ने हम बच्चों के दूध में छोटे होने की गोली मिलाई और हम वो दूध पीकर छोटे हो गए। बचते बचाते किसी तरह हम पहुंचे जादुई कमरे में, जहां हमें मालूम पड़ा कि हमें जाना है सुनहरी धरती और हमें अपनी परछाई देखनी है पवित्र आईने में। अब आगे वाओ, वाओ, कितना क्यूट है ये। इसका तो माया इयररिंग बनाएगी। माया, अभी तो मेकअप भूल जा। तुझे पता है ना हम यहाँ पर किस लिए आए? कोई नहीं भूला विशु, हमें अब इसे कैसे पार करेंगे? हम तो फंस गए। पवित्र सीमा रेखा को तो तुम सपनों में भी पार कर नहीं पाओगे बच्चों। आज तुम सब इस डिब्बे में कैद हो। ये क्या हो गया? बच्चे खतरे में हैं। किसके बच्चे खतरे में हैं? क्या हो गया? संभल कर। गुरुकाल ने इस बार बहुत खतरनाक चाल चली है माँ। उसने बच्चों को बहुत छोटा कर दिया है माँ। वो कहीं भी हो सकते हैं, यहाँ पे हमारे पैरों के बीच में आ सकते हैं। अरे इस चाल का तोड़ तो है मेरे पास, मैं अभी सब ठीक कर देती हूँ। माँ नहीं। जजंतम मंत्रम इच्छा पूर्तियम। माँ, बच्चों को छोड़कर कमरे की सारी चीजें बड़ी हो गई। मैं अभी सब कुछ ठीक कर देती हूँ।
जजन्तमन्त्रम् इच्छा पूर्त्यम्। सब ठीक हो गया? लगता है बच्चा इस कमरे में है ही नहीं माँ, लेकिन आप अपना हाथ जादू मत कीजिए, वरना रुक्मिणी को पता चल जाएगा। माँ, हमें हर हाल में रुक्मिणी को पता चलने से पहले बच्चों को ढूंढ कर ठीक करना है। ओह माय गॉड, अब हम क्या करेंगे? अभी अपने गंदे हाथ हम पर डाल के हमें उस गंदे से डिब्बे में बंद कर देगा। दोस्तों, जब तक हमें हमारी शक्तियां वापस नहीं मिल जाती है, यहाँ से भागने में ही समझदारी है। हाँ, बचाओ, बचाओ। दोस्तों, तुम लोग भागने के लिए तैयार है ना? हम लोग एक बहुत बड़ी छलांग मारने वाले हैं, ठीक है? डिब्बे से बचे तो डूब के मरेंगे। हम तुम्हारे दोस्त हैं, हमें पवित्र सीमा रेखा पार करने के लिए हमारी मदद करो। तो चले? हाँ बॉस। तुम लोग बच नहीं पाओगे, तुम्हारी मौत कुछ कदम दूर पर है। कौन बचाएगा तुम्हें? अभी विशु, माया, कहाँ हो तुम? क्या हुआ बेटा? कोई कीड़ा या जानवर है नीचे? क्या कर रही है माँ आप? क्यों? अब फिर भूल गई। माँ, बच्चे बहुत छोटे हो चुके हैं, हमें उन्हें ढूंढना है। ये गुरुकाल की चाल है माँ। याद आ गया, ये भगवान, मैं भूलने की बीमारी में कब भूलूंगी? अरे ये झाड़ू लेकर क्या ढूंढा जा रहा है? बच्चे। माँ, अब फिर भूल गई। हम तो हमारी शादी की अंगूठी ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रही। क्या आदित्य, आप इतनी जरूरी चीज ऐसे कैसे घुमा सकते हैं? हाँ आदित्य, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? हाँ माँ जी, खैर छोड़िए, चलिए सब साथ में मिलकर ढूंढते हैं। नहीं, मतलब तुम खाना परोसो, हम अंगूठी ढूंढकर बच्चों के साथ में आते हैं। आदि, तुम्हें भी मेरी तरह भूलने की बीमारी लग गई? खाना तो तुम भूल ही गए। खाना परोसा? खाना? ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। खैर मैं जा रही हूँ खाना लगाने। माँ, मुझे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। मुझे भी। विशु, दोस्तों पकड़े रखना, जब तक कि हम सब पवित्र सीमा रेखा पार नहीं कर ले। हाँ। बॉस, वो देखो, लगता है वही है पवित्र सीमा रेखा।
रेखा पार होने ही वाली है। हाँ सब लोग पकड़े रहना दोस्तों, बस आ ही गए। हाँ माया, 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 जल्दी भाग के जरा सीमा रेखा के पास आ, जल्दी आ। हाँ माया, तुम लोग जाओ, भागो, गुरुकाल आ रहा है। अगर गुरुकाल आया तो हम तीनों को कैद कर देगा। जाओ तुम लोग, भागो। पर माया, हम तुझे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। हाँ माया, अगर जरूरत पड़ी तो हम तेरे लिए गुरुकाल से भी लड़ लेंगे। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? विशु, पहले लड़ाई के लिए अपने ये स्टूपिड आइडियाज देना बंद कर। और अभी ध्यान से याद कर, तूने क्या कहा था? हम इस साल में गुरुकाल से नहीं लड़ पाएंगे। तुम लोग अपनी शक्तियाँ वापस पाओ, जाओ जल्दी। मैं यहाँ गुरुकाल का ध्यान बटाने की कोशिश करती हूँ। जाओ, भागो। पर माया, मेरी चिंता मत कर अभी। चलो, मैं भी रुद्र की रक्षक हूँ ना। जाओ, भागो जल्दी, जल्दी भागो। माया, माया। चल विशु, जल्दी, हमें सुनहरे पवित्र आईने तक पहुंचना है। पर हम माया को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। अबे खुद तो सुरक्षा सीमा के पार चले गए, अपनी बेचारी बहन को मरने के लिए छोड़ गए। आ जाओ अभी, आ जाओ, खुद को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो माया को ढूंढकर चींटी की तरह मसल कर मार दूंगा। वापस आ जाओ, और अपनी बहन को बचाना है तो बचाना है। आओ, आ जाओ, आ जाओ। रुक जाओ विशु, मैंने सही कहा, हमें अपनी शक्तियां वापस लेकर ही गुरुकाल से लड़ने जाना चाहिए। पर माया अभी क्या विशु? अभी अभी तुम्हारी बहन की जिंदगी मेरी मुट्ठी में। माया, माया, बाहर निकल आओ, अगर अपनी जान बचानी है तो। गुरुकाल के हाथ से नहीं बच पाओगी। बच्चे जादुई दुनिया में है। हाँ माँ, मुझे अभी ज्ञान पांडे ने बताया।
आदित्य, खाना तैयार है, बच्चे कहाँ हैं? और हाँ, आपकी अंगूठी मिलेगी नहीं? नहीं। ओ, वैसे आज मैंने अपने हाथों से उन सबके पसंद का खाना बनाया। मैं खाना लगाती हूँ, आप जल्दी से बच्चों को बुला लीजिए। ठीक। कब तक छुपाओ सब सच रुक्मणी से, और कैसे? कि हम इतनी ऊंचाई तक पहुंचेंगे कैसे? गुरुकाल कहीं दिख नहीं रहा। यही मौका है पवित्र सीमा रेखा पार करने का। अभी तुम्हारी बहन की जिंदगी मेरी मुट्ठी में है। सामने आ जाओ वरना। माया, विशु, रुक जा। ओए, वहाँ गुरुकाल के कब्जे में हमारी बहन है। तू बोल रहे कि मैं रुक जाऊं? विशु, मुझ पर भरोसा कर। ये सब सिर्फ गुरुकाल की एक चाल है। पर हम हाथ पे हाथ धरे भी तो नहीं खड़े रह सकते। हम करे तो करे क्या? कम से कम मुझ पर भरोसा कर। मैं तुझे बताऊंगा कि आगे में क्या करना है। अभी मत आ यहाँ। भाग जा यहाँ से, चले जाओ। मत आ। चल, टीवी में आ जा। नहीं तो तुम्हारी बहन तड़प तड़प कर मरेगी और तुम भी दुख भरी मौत मरोगे। आओ। यस! मेरी दादी हमेशा कहती है कि आदमी कद से नहीं कर्मों से बड़ा होता है, और अच्छाई हमेशा बुराई से बड़ी होती है, हाइट में भी। विशु, अभी 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 दे मारा। यस! कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है, नामुमकिन है। विशु, मैं तुझे बताता हूँ कि आगे हमें क्या करना है। आजू बाजू ये सारे पौधे देख, ये सब बहुत लचीले। आईने तक पहुंचने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, तो हमें आईने को हम तक लाना होगा। देख, तो एक बड़ा सा पत्थर ले और इन सारे पौधों को गुलाल की तरह इस्तेमाल कर और तोड़ दे इस आईने को।
इस आईने को टूटते ही उसके टुकड़े हम तक जमीन पर गिरेंगे और उसमें हम अपनी परछाई देख के वापस अपने नॉर्मल साइज में आ जाएंगे। ये तो एकदम मस्त आइडिया है। चाहे कुछ भी हो जाए गुरुकाल, हम रुद्र के रक्षक तुमसे कभी नहीं हारेंगे। आर्या पर जीते उसे की रफ्तार। माया जल्दी, आर्या पर जीते उसे की रफ्तार। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम जैसे कीड़े मकोड़े मुझसे नहीं जीत सकते। सूरज की शक्ति दिलाए मुसीबत से मुक्ति। किसी से कम नहीं है हम, रुद्र के रक्षक हैं हम। सॉरी सरा, प्लीज। हमें माफ कर दीजिए आयना जी कि हमने आपको तोड़ा, और मेरी बहन माया को बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता था। आज मैं तब तक भूखी रहूंगी जब तक बच्चे नहीं आ जाते। रुक्मिणी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी, कुछ बताना है। अरे बताने तो हमें भी कुछ है। अच्छा, पर अब भी नहीं, क्योंकि मुझे इतनी भूख लगी है ना कि मेरे पेट में चूहे डिस्को डांस कर रहे हैं। इसलिए खा ले पहले। जरूर, खाना खा लो। भूख तो बहुत लगी होगी तुम्हें। भूख तो बहुत लगी होगी माया तुम्हें। हाँ, और आज तो मेरी सब फेवरेट डिशेस बनी है। पर तुम सब थे कहाँ? चिंटू पिंटू यहाँ आए थे ना, स्केटबोर्ड पर शैतानियां कर रहे थे। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? हम छुपम छुपाई खेल रहे थे, आपको नहीं पता? चीटी, रुक जाइए मम्मी, आज हमने जाना चाहे कोई भी चीज कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसकी जान उतनी कीमती होती है। क्यों दोस्तों? इस बैंड में भी विस्फोटक लोक की सबसे शक्तिशाली विस्फोटक है। इसे कोई अपने हाथों पे बांध ले तो सिर्फ मेरा जादू ही खोज। गुम हो गई सट्टी पिट्टी, चेहरे पर पड़ गई मिट्टी। तूने मेरा मजाक उड़ाया, भाग जा यहाँ से। क्या माया, हम मदद किससे मांगेंगे? विशु के विस्फोट को रोकने के लिए हमें सुरक्षित चट्टान तक पहुंचना है। दोस्तों, इस चिट्ठी में तो लिखा है कि सुरक्षित चट्टान तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ उस तोते रूप कुमार को ही पता है। बिना रूप कुमार के विशु की बहन के विस्फोट को रोकने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं। संभाल कर जाना, मैं भी मेरी स्टाइल खराब करने को बोला। ज्यादा बोली ना तो तेरा स्टाइल खराब कर दूंगा। और सुबह सुबह अपनी लुक की पड़ी है। जाने दे, वैसे भी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुमने बंदर बोला? हाँ। दोस्तों, अपना झगड़ा बंद करो, कोई आ जाएगा। वो देखो, पापा भी आ गए। बच्चों, तुम सब तैयार हो ना? हाँ। चलो।
ये क्या है? नागिन, शकूर, हाजिर हो। तुम दोनों तैयार हो जाओ। मायावी चाबी पाने के लिए अगले वार का समय आ गया। हाथ दो। गुरुकाल, वेरी हैप्पी। शकूर गया, शकूर गया। वाह गुरुकाल, वाह। क्या मुंबसा करके मेरे पुतले को उड़ा दिया। पुतले में बंधे बैंड और इस बैंड में विस्फोटक लोक की शक्तियां हैं। यह बैंड अभी को पहनाना है ताकि उसके जान के बदले मैं वो मायावी चाबी हासिल कर सकूं। भक्षक, अभी दिखाओ। अरे ये कार्ड कैसा? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सरप्राइज था और बहुत अच्छे विशेस, बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह। लेकिन ये जादुई कार्ड और ये सब ये कहाँ से आया? अभी ने सब पहले प्लान करके रखा था रुपा। माँ के ज्योतिर्लिंग दर्शन पर जाने से पहले इसने अपनी दादी से सारे सामान ले लिए थे। अरे वाह, तब तो माँ जी के आने के बाद मैं उन्हें भी थैंक यू बोलूंगी। वैसे भी ये पहली बार हुआ है कि माँ जी के जादू ने सही काम किया हो। पर मम्मी, सरप्राइज अभी पूरा नहीं हुआ है। अब क्या सोचा है तुम सबने? पहले आपके लिए गिफ्ट लेने जाएंगे, उसके बाद यही मौका है, यही मौका। भी हवेली की सुरक्षा से बाहर जा रहा है रुक्मणी के लिए गिफ्ट लाने के लिए। तभी हम उसे ये विस्फोटक पहनाएंगे, मौत पहनाएंगे उसके हाथ पर। फिर अभी को अपनी जान बचाने के लिए उसके पास मुझे रुद्र की मायावी चाबी देने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचेगा। कोई चारा नहीं बचेगा, कोई चारा नहीं बचेगा। पहना देंगे तो ऐसा बोल रहा है जैसे वो हमारे साथ जाकर वहाँ हमारी मदद करेगा। देखना आओ, ये खतरनाक काम भी हमारा ही मत्थे मर देगा। शकूर, क्या कानाफूसी किए जा रहे हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं। बस मैं तो ये कह रहा था कि अभी को जादुई लोक में ही मारा जा सकता है ना। मतलब ये बैंड वाला आइडिया शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो गया। बेवकूफ, इस बैंड पर लगे विस्फोटक के तत्व जादुई लोक के ही हैं। अभी कहीं भी होगा हम उसे खत्म कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। बस मैं तो ये पक्का कर रहा था गुरुकाल कि पुतले पर बैंड बांधना आसान है, परंतु उसके हाथों पर कैसे बांधेंगे? अभी बहुत अच्छा बच्चा, नेक दिल, दयालु है।
यही अच्छा है उसके गले में फंदा बनकर कसेगी। कसने वाले होंगे तुम लोग। तू ऐसे क्या गिफ्ट ले रहा है आंटी के लिए जो हमें इतने चला रहे और अपना जादू इस्तेमाल नहीं कर रहे? विशु, गिफ्ट की आधी कीमत उसके पीछे की गई हुई मेहनत की होती है। मैं अपना जादू नहीं यूज करूंगा। मैंने ना हमारी मम्मी के साथ कुछ अच्छी सी फोटो सेलेक्ट की है, उससे मैं एक कोलाज बनाऊंगा। जादू के बिना थोड़ा मुश्किल होगा, पर मम्मी को इससे बहुत खुशी होगी। पर मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं पार्टी में क्या पहनूं। माया तू कुछ भी पहन ले, लगने वाली तो गंदी है। ऑफ कोर्स। अब चलो। रुक जाओ बच्चों, रुको। बेटा हमारी मदद कर दो बेटा। ये मेरा पोता है, इसने कुछ नहीं खाया, मैं भी भूखी हूँ बेटा, कुछ मदद कर दे। अभी इन्हें थोड़े से पैसे दे दे। नहीं बेटा, हम गरीब हैं, लेकिन हम में आत्मसम्मान है। हम मेहनत करके कमाते हैं, हमें भीख नहीं चाहिए बेटा। तुम एक काम करो ना बेटा, ये खरीद लो, बस उससे काम चल जाएगा बेटा। हमें कुछ करना चाहिए। अभी मेरे पास सिर्फ आंटी की गिफ्ट जितने पैसे, मैं मेरी रफ्तार इस्तेमाल करके इनके लिए अभी से पैसे ले आऊं। नहीं विशु, गिफ्ट की छोड़, भी इनकी जरूरत कहीं ज्यादा है। दादी जी, हम आपके सारे बैंड्स खरीदेंगे ताकि बाद में आपके पास खाना खरीदने के लिए पैसे बच जाएं। बेटा तू कितना नेक बच्चा है, भगवान करे कि सारे बच्चे तेरी तरह हो बेटा। और मैं ये हेयरबैंड भी लूंगी। हाँ बेटा, ले ले ले, बस ये है ना, मैं इसे पहनाऊंगी। अबे पहन ले अपने हाथ में अपनी मौत की चाबी। ये गोल्डन वाला बैंड, ओए ये मुझे बहुत पसंद आया, मैं इसे पहन लूं अभी? नहीं, ये ना खास बैंड है, ये इसके लिए। ये अच्छा बच्चा है ना। ठीक है, मैं ये पहन लेता हूँ। दादी जी, जैसे मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता, वैसे मैं अपने भाई का भी दिल नहीं तोड़ना चाहता हूँ। विशु, ये तू पहन ले। रुको, ये टाइमर कहाँ से आया? माय गॉड! नागिन, शकुल। इस टाइमर का मतलब ये है अभी कि तुम्हारे भाई विशु के पास 2 घंटे बचे हैं। 2 घंटे? टाइमर के 2 घंटे पूरे होते ही एक ऐसा धमाका होगा जो तुम्हारी जिंदगी में बड़ा यादगार होगा, क्योंकि विशु के चितड़े उड़ जाएंगे। धमाका? अब हम क्या करेंगे अभी? ओए क्या करेंगे? ऐसा निकाल के फेंकेंगे? विशु निकाल, इसे जल्दी निकाल। ये तो टाइट हो गया है। निकालो, कर लो कोशिश और लगा लो जोर, पर ये बैंड विशु के हाथ से नहीं निकलने वाला। इसे तो सिर्फ और सिर्फ गुरुकाल अपनी जादुई शक्ति से ही निकाल सकता है। मांग लो मदद, वो मदद तुम्हारी जरूर करेगा, बस उसके बदले मिलेगा रुद्र की मायावी चाबी। ओह माय गॉड! अब हम क्या करेंगे अभी? अगर हमने ये बैंड नहीं निकाला तो ये फट जाएगा और विशु भी साथ में। नहीं, हम विशु को कुछ नहीं होने देंगे। हम गुरुकाल के हाथ वो मायावी चाबी भी कभी नहीं बढ़ने देंगे। अच्छा, आंखें जल रही है। चलो जल्दी।
जाओ बेटा। पापा बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, जल्दी आइए जल्दी। अरे पापा आइए। अंकल चलो जादुई कमरे की ओर, वही पता चलेगा इस नई मुसीबत का क्या हाल है। चलो चल। कोई ज्ञान पांडे जल्दी बता, ये बॉम्ब वाला बैंड कैसे निकलेगा? विशु, दादी कहती है हड़बड़ी का काम शैतान का होता है। इतनी जल्दी मत कर, न जाने क्या गड़बड़ हो जाए। इस बैंड का विस्फोटक बहुत ही खतरनाक है, जिसे गुरुकाल विस्फोटक लोक से लेकर आया है। अब मैं क्या करूंगा? अब ये बैंड कैसे निकलेगा? तो ही बाहर से पहनने की रट लगाए बैठा था ना। ज्ञान पांडे जी, गुरुकाल के सिवा इस बैंड को निकालने का और कोई रास्ता नहीं है क्या? है, विस्फोटक नगरी में हर विस्फोट से बचने के लिए एक सुरक्षित चट्टान है। बच्चों, तुम सबको विस्फोटक लोग जाना होगा और ये सुरक्षित जगह ढूंढ के निकालनी होगी। हाँ, और अगर विशु के टाइमर पर 2 घंटे पूरे होने के समय विशु सुरक्षित चट्टान पर है तो वो बच जाएगा। पर सावधान बच्चों, विस्फोटक लोक अपने नाम जैसा खतरनाक है। हर कदम पर विस्फोट होने का खतरा है। तो ठीक है, अब चलते। पर वहाँ पर हमें उस चट्टान तक जाने का रास्ता में वहाँ बताएगा कौन? बुराई जाल बिछाती है और अच्छाई उन जालों को काटकर अपना रास्ता खुद बना लेती है। बच्चों, याद रखना, तुम सब रुद्र के रक्षक हो। तुम सब ये कर सकते हो। अरे बाप रे, इतना धुआं, इतना पोल्यूशन, ये तो मेरा पूरा कॉम्प्लेक्स ही खराब कर देगा। ऊपर से हर विस्फोट में आग। मुझे आग से बड़ा डर लगता है, कहीं मेरा चेहरा झुलस खराब हो गया तो। माया, तेरे भाई के हाथ में विस्फोट होने वाला है और तुझे तेरी कॉम्प्लेक्शन पॉल्यूशन की पड़ी है। चलो जल्दी, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। हाँ। गुम हो गई सिट्टी पिट्टी, चेहरे पर पड़ गई गंदी मिट्टी। तोते कहीं के, तूने मेरा मजाक उड़ाया? अपना चेहरा देखा है कभी? जोकर जैसे लाल और बड़ी नाक। ये मैं हूँ रूप कुमार, मुझसे पंगा मत ले यार। अरे बात हमेशा करता हूँ सच्ची, हूँ इस पूरे लोक का सबसे सुंदर पंछी और तुमने मेरा मजाक उड़ाया। रुक जा माया, तुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि तेरे चेहरे पे मिट्टी लगी है, पर वो तो धुल जाएगी ना। पर इस तोते की इतनी हिम्मत, किसने मेरे चेहरे का मजाक उड़ाया? चल जा, भाग जा यहाँ से। भाग गया तो तुम बहुत पछताओगे। अरे कितने भी हाथ पैर मार लो, कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तू यहाँ रहा ना तो तू बहुत पछताएगा। चल जा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या माया, हम मदद किससे मांगेंगे? विशु के विस्फोट को रोकने के लिए हमें सुरक्षित चट्टान तक पहुंचना है। विशु के होते हुए किसी को घबराने की जरूरत नहीं। मैं बताता हूँ कि हम सुरक्षित चट्टान तक कैसे पहुंचेंगे। चल अभी, तुझे एक मौका दिया, जा, तू भी क्या याद रखेगा? सोच ले। ठीक है, सोचते दे। दोस्तों, वो देखो, वहाँ पर एक चिट्ठी अटकी हुई है। माया, तू अपने बहुत सारे रूप बना ले और सीढ़ी की जैसे उस चिट्ठी तक पहुंच के उसे हम तक ले आ। ठीक है बॉस। माया,
क्या देख रही है? जल्दी करना। हाँ, रूप की रानी, पहले मेरी परछाई। अरे बाप रे दोस्तों, इस चिट्ठी में तो लिखा है कि सुरक्षित चट्टान तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ उस तोते रूप कुमार को ही पता है। क्या वही रूप कुमार जिसको माया ने नाराज करके उड़ा दिया? क्या माया, ये तूने क्या किया? सॉरी यार, मुझे थोड़ी पता था। अब हम क्या करेंगे? बिना रूप कुमार के विशु के बहन के विस्फोट को रोकने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम तो फंस चुके हैं ये बड़े जंगल में। हम उस तोते को कैसे ढूंढेंगे? चलो चलते हैं। लगता है आ गई है इनकी ठिकाने। आजकल सीख गए हैं रूप कुमार का मजाक उड़ाने का हल। रूप कुमार जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते, हम हमारी गलती मान चुके। इससे पहले कि मेरे हाथ में ये बैंड फटे, अब हमें सुरक्षित चट्टान तक पहुंचने का रास्ता बता दीजिए। रूप कुमार जी, हमारे पास सिर्फ एक ही घंटा बचा है, प्लीज। रूप कुमार के रूप को दी गाली, बोला मुझे जोकर। ये खुद का चेहरा था खराब, मुझ पर भी उड़ाया कीचड़। रूप कुमार जी, माया की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। माफी क्यों मांगे लड़का, जब बदतमीज थी लड़की। माफी तो मांगे वो जिसकी जबान थी गंदी। माया प्लीज माफी मांग ले, विशु की जान का सवाल है, प्लीज माया। ठीक है। अच्छा बाबा, आई एम वेरी वेरी सॉरी। आप ना इस जंगल के ना सबसे हैंडसम तोते हो। खुश? हाँ, अब थोड़ा बेहतर है। रूप कुमार जी, अब तो मैंने कान पकड़ के सॉरी भी बोल दिया है, अब तो हमारी मदद कर दीजिए प्लीज। सिर्फ सॉरी से नहीं चलेगा काम, मदद के लिए मुझे देने पड़ेंगे दाम। अरे अपनी गलती की करो भरपाई, पहले मुझे तीखी मिर्ची खिलाओ भाई। रूप कुमार जी, हम आपके लिए एक मिर्ची नहीं, पूरा मिर्चियों का खेत ला देंगे, पर एक बार हमारी मदद कर दीजिए प्लीज। नहीं, पहले मिर्चियाँ फिर मदद। मिर्चियाँ तुम्हें वहाँ सामने उस गुफा के अंतिम छोर पर मिलेंगी। विशु, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, चल। समय भी बहुत कम है, चलो। चौकन्ने रहना दोस्तों, खतरा कहीं पर भी हो सकता है। अभी तो सबसे बड़ा खतरा मेरे हाथ में, इससे बड़ा क्या खतरा होगा? खतरा होगा नहीं विशु, खतरा है, वरना वो तोता अब तक खुद ही सारी मिर्चें चट कर गया होता। मेरे चेहरे का मजाक उड़ा के मुझसे माफी मंगवाई थी ना, बस एक बार कोई रास्ता बता दे, फिर देखना मैं उस तोते को छोड़ा ही नहीं। माया, तूने पहली बार सही बात बोली है। यार कितने पापड़ बिलवा रहे, अगर मैं बच गया ना, देखना उसको पिटने में मैं भी तेरी मदद करूंगा। दोस्तों, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले, और छोड़ो ये सारी बेकार की बातें। दोस्तों, वो देखो आ गया मिर्ची का पेड़। हाँ वे, पर यहाँ तो सिर्फ एक ही मिर्ची है, लगता है कुछ गड़बड़ है, मैं जाके देखता हूँ। ओए, मुझे जलने की बुआ। अगर ये लड़ी मटी तो हम तो जलकर धुआं बन जाएंगे। ओह नो, धुआं और आग भी, पर मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। विशु,
तू जल्दी से अपनी रफ्तार का इस्तेमाल कर और हमें यहाँ से बाहर निकल। जल्दी। हाँ जल्दी आ जाओ। हाँ रेडी। और ये बात जितना हो सके रफ्तार। हम लोग बच गए। हाय मेरी जान बची। इडियट, वो मेरे चेहरे की बात कर रहा है। अरे नहीं दोस्तों, मैं तो इस मिर्ची की बात कर रहा था। अब हम ये मिर्ची उस रूप कुमार को खिलाकर इसे सुरक्षित चट्टान तक जाने का रास्ता पूछ सकते हैं। रूप कुमार जी, जैसा आपने कहा था, हम आपके लिए मिर्ची ले आए। ये लीजिए रूप कुमार जी। बच्चों, तुमने अपना वादा पूरा किया है, मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। अब बारी है कि मैं अपना वादा पूरा करूं और तुम्हारी मदद करूं। जो भी करना है जल्दी कीजिए, 1 घंटे से भी कम समय बाकी है। हाँ रूप कुमार जी, जैसा आपने कहा था, हम आपके लिए मिर्ची ले आए। हमें सुरक्षित चट्टान तक जाने का रास्ता बता दीजिए प्लीज। आप देखो मैं तुम्हें कहाँ पहुँचाता हूँ। बच्चे इतने बड़े खतरे का सामना करने विस्फोटक लोग गए हुए हैं, वो भी आज रुक्मिणी के जन्मदिन पर। कुछ भी हो जाए, रुक्मिणी को इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। तुम्हें सुरक्षित चट्टान तक एक रॉकेट लेकर जाएगा और वहां पहुंचते ही विशु का बैंड अपने आप उतर जाएगा। मुझे रॉकेट बहुत पसंद है, क्योंकि वही एक चीज है जो मेरी रफ्तार का मुकाबला कर सकती है और हमें सुरक्षित चट्टान तक सबसे पहले पहुंचा सकती है। चलो गाइस रॉकेट पर। हाँ पर रूप कुमार जी, वो रॉकेट कहाँ है? हटाओ अपने पीछे वाली चट्टान तो दिख जाएगा तुम्हें रॉकेट का स्थान। मानो वो चट्टान रॉकेट बुलाने का बटन है। चलो गाइस, मेरे लिए हर पल कीमती है। हाँ चलो। वो रहा रॉकेट। चलो जल्दी। बच्चों, अब और देर मत करो, जल्दी से इस रॉकेट पर बैठो। जैसे ही तुम इस पर बैठोगे, ये अपनी उड़ान ले लेगा। नहीं दोस्तों, पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग खतरे की तरफ जा रहे हैं। छोड़ना बॉस, देख ये रॉकेट कितना प्रेटी है और इतनी खूबसूरत चीज खतरनाक कैसे हो सकती है। चल वो सब छोड़, अब आजा। हाँ जल्दी चलो। ठीक है। विशु मरेगा या अभी खुद जो मायावी चाबी सौंपेगा। रूप कुमार जी, हम आपके लिए मिर्ची ले आए। बच्चे आ गए। बच्चों को मेरे लिए छोड़ दे तोते, तुम की मदद नहीं करोगे। ये मैं हूँ रूप कुमार, मुझसे पंगा मत ले यार। कौन हो तुम? निकालो मुझे यहाँ से।
मेरी चाल सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। तुम जिस रॉकेट पे बैठे हो वो सुरक्षित चट्टान की तरफ नहीं बल्कि तुम्हारी मौत की तरफ ले जा रहा है। देखो, अभी भी कहता हूं वो मायावी चाबी मुझे दे दो, नहीं तो ये रॉकेट आग के गोले में चला जाएगा और तुम सब जलकर खाक हो जाओगे। खाक। हम यहाँ से कूद भी नहीं सकते अभी। बॉस, वो सब छोड़, उससे भी बड़ा खतरा मेरी स्किन को है। ये आग मेरे चेहरे को झुलस देगी। अभी कुछ कर बॉस। माया, तू अपने फिर से चेहरे को लेकर शुरू मत हो जा। ये सोचना पड़ेगा कि हम इस रॉकेट को कंट्रोल कैसे करें। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। हमें इस रॉकेट का संतुलन आगे की तरफ बिगाड़ना पड़ेगा, जिससे कि ऊपर नहीं नीचे जमीन की तरफ जाएगा। मैं भी यही आइडिया देने वाला था। पर हम संतुलन को बिगाड़ेंगे कैसे अभी? आगे बढ़कर इस रॉकेट की नोक पर अपने वजन का भार डाल के। मैं जानता था, मैं तो बस टेस्ट कर रहा था तुझे। ज्यादा बड़ी बातें मत कर विशु। इस प्लान का दूसरा हिस्सा ये है कि जब ये रॉकेट ऊंचाई पे नहीं होगा तब हम इसे जंप मारेंगे। हाँ माया, हमारे वजन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें इसके ऊपर और भार डालना पड़ेगा। आग का गोला पास आ रहा है अभी। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। अभी इस रॉकेट की क्रैश होने से पहले हमें इस बार से कूदना होगा। अगर हम इतनी ऊंचाई से कूदे तो हमें कुछ नहीं होगा। कूदो। नहीं, अभी थोड़ी देर और रुक जाते हैं ना। इस रॉकेट को थोड़ा और नीचे जाने देना प्लीज। मेरे दोस्त, हमारे पास थोड़ी देर का टाइम नहीं है। मुझ पर भरोसा कर, कूद। मेरा हाथ पकड़, माया का हाथ पकड़, जल्दी। ये बच्चे कैसे बच गए? अरे मुझे तो पता था कि हमें कुछ नहीं होगा। तुम लोग तो बेकार में डर रहे थे। जल्दी से हमें बाहर निकाल। इसे कहते हैं आसमान से गिरना और खजूर में अटकना। तुम लोग यहां से बाहर नहीं निकल पाओ। और विशु के बैंड को देखो, उसके विस्फोट होने में सिर्फ 45 मिनट बाकी। सिर्फ 45 मिनट। तुम सब लोग मरोगे और इसी गड्ढे में। अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो मायावी चाबी मुझे दे दो। हम रुद्र के रक्षक है गुरुकाल। हम तुम जैसे बुराई के ब्रांडिंग को कभी जीतने नहीं देंगे। हमें मायावी चाबी कभी नहीं मिलेगी। क्या है, तुम्हें अभी तक कल नहीं, जब आ जाए तो मायावी चाबी देने के लिए बुला लेना, नहीं तो सिर्फ आधा घंटा और।
अभी हमने इसे तो भगा दिया, लेकिन हम सचमुच में करेंगे क्या? ये बच्चे केक बनाने गए या बीरबल की खिचड़ी? कितना टाइम हो गया है। हे भगवान, मेरी तो आंख भी फटक रही है। कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं? आदित्य, आदित्य, आप बता क्यों नहीं रहे कि बच्चे आखिर गए कहाँ हैं? तुम भी ना रुक्मिनी बेवजह परेशान होती रहती है। बच्चे पहले केक बनाएंगे, फिर पार्टी की सजावट का सामान लेने जाएंगे, उसी में देरी हो गई होगी। आपने तो कहा कि सजावट का सामान बच्चे लाने गए हैं, ये तो चंदू लेकर आ रहा है। सच सच बताइए आदित्य, आप क्या छुपा रहे हैं मुझसे? हाँ, मैंने कुछ छुपाया है तुमसे। अब मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। बच्चे तुम्हारे लिए सरप्राइज प्रेजेंट तैयार करने के लिए गए हैं। सरप्राइज प्रेजेंट? आदित्य, आप भी ना। हाँ, तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे लिए खास। वैसे मैं भी सरप्राइज रखना चाहता था, पर तुमने मुझसे सच उगलवा ही लिया। कितने प्यारे हैं ना हमारे बच्चे, कितना प्यार करते हैं हमसे। हाँ रुक्मिनी, हम भी उतना ही प्यार करते हैं उनसे। हाँ जानती हूँ, और आज अपने जन्मदिन पर मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे बच्चे जहाँ भी हो, उन पर कभी भी किसी भी खतरे का साया ना पड़े। हे भगवान, रुक्मिनी की इच्छा पूरी करना, बच्चों को सही सलामत वापस ले आना। 30 मिनट? तुम्हारा टाइम निकला जा रहा है, मेरे दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं सोच रहा है। आइडिया, हम इस अनार की मदद से बाहर निकल सकते। माया, तू इस पत्थर को लगा के चिंगारी निकाल। अब तक मैं और विशु इस पत्थर को यहाँ पर रखते। जल्दी आजा विशु। आ गया है रूप कुमार, नहीं करेगा तुम्हें माफ। किया तुमने मुझे पिंजरे में बंद, इसलिए करूंगा तुम्हारा पत्ता साफ। रखो मुझे, नीचे रखो। जल्दी चलो। हाँ। लोग कैसे बच गए? आ गए हो तो गुरु काश नहीं बच पाओगे तुम लोग। दोस्तों, हमें गुरुकाल को सिर्फ शक्ति से नहीं हराना है, हमें अपना दिमाग भी चलाना पड़ेगा। माया, तो अपने ढेर सारे रूप बना ले और गुरुकाल का ध्यान मटका। और विशु, माया कैसे करती, तो अपनी शक्ति इस्तेमाल करना, उसे धक्का देके उसी गड्ढे में गिरा देना, और फिर मैं अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उसमें वार करूंगा। ठीक है। आर्य बार दीजिए उसी की रफ्तार। रुकी रानी बनी मेरी परछाई। सूरज की शक्ति गया मुसीबत से मुक्ति। यही मौका है दोस्तों, चलो यहाँ से चलते हैं। बहुत टाइम बर्बाद हो गया है अभी, सिर्फ 5 मिनट बाकी है।
लेकिन अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि सुरक्षित चट्टान है कहाँ। बच्चों, कर दो मुझे इस पिंजरे से रिहा। पास में ही है सुरक्षित चट्टान, उस तक मैं दिखाऊंगा राह। हाँ। बच्चों चलो। हाँ। जरूर कुछ गड़बड़ है। बच्चे अब तक नहीं आए। मेरा दिल कह रहा है कि वो किसी मुसीबत में। एक सरप्राइज प्रेजेंट तैयार करने में कोई खतरा नहीं होता। तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, देखना बच्चे खुद ब खुद आ जाएंगे। महारानी जी, जन्मदिन की बधाई हो। माफ कीजिएगा, बच्चा जिद कर रहा है कि केक कब कटेगा। बस बेटा, थोड़ी देर और। जब केक कट जाएगा तो तुम जोर से हैप्पी बर्थडे गाना गाना और केक भी खाना। विशु के बैंड का समय खत्म होने ही वाला होगा। न जाने बच्चे कहाँ हैं, कहीं उन्हें सच में कुछ हो तो नहीं गया। शायद आज किस्मत मुझसे रुक्मिणी को सच कहलवा के रहेगी। वो ये चमकता पत्थर और ये स्थान, यही है सुरक्षित चट्टान। बहुत कम टाइम बचा है गाइस, जल्दी चलो। चट्टान तक पहुंचना है नहीं आसान। बिछी हैं बारूदी सुरंगें यहाँ से चट्टान तक, मतलब होगा घमासान। अरे बारूदी सुरंगों पर कदम रखते ही होगा विस्फोट। इसका मतलब एक विस्फोट से बचने के लिए हमें कई विस्फोटों का सामना करना पड़ेगा। तो डर मत बस, अभी तुझे कुछ नहीं होने देगा। हाँ विशु, दादी कहती है जब कोई इंसान एक राह पर ठोकर खाता है तो वो अपनी राह बदल लेते हैं, पर जिन लोगों का दृढ़ निश्चय होता है वो लोग अपना रास्ता कभी नहीं बदलते। वैसे हम तुझे बचाएंगे और हम घर जाके मम्मी का बर्थडे भी मनाएंगे, तू डर मत। दोस्तों, हम इस पेड़ को पुल की तरह इस्तेमाल करके चट्टान के पार पहुंच सकते हैं। चलो। काल अभी जिंदा है। अभी अगर तुम चाबी नहीं दोगे तो सच है यही तुम लोग किस चढ़े हो जाए, सबकी मौत हो जाए। दोस्तों जल्दी चलो, सिर्फ 5 सेकंड बचे, जल्दी। बचा ले मैं बच गया, मैं बच गया। यस यस। नहीं नहीं, जल्दी बुलाओ अलमारी को। हाँ। जब हम तीनों साथ तो खोल दो अपने हाथ, प्यारी अलमारी सुन लो हमारी बात। जल्दी चलो जल्दी। इस बार तो तुम बच गए, अगली बार मायावी चाबी मेरी होकर रहेगी, मेरी। आदित्य, आदित्य, सारे मेहमान आ चुके हैं, केक भी आ गया है, बच्चे कहाँ हैं? बच्चों से बहुत देर हो गई है आज। रुक्मिणी के जन्मदिन पर और झूठ नहीं बोला जाएगा।
आज उससे सब सच बताना ही पड़ेगा। रुक्मिणी वो हैप्पी बर्थडे मम्मी। अरे तुम सब आ गए? माफ कर दीजिए मम्मी, हमें थोड़ी देर हो गई। पर तुम सब अब तक थे कहाँ? थे कहाँ? हम तो यहीं थे। आपके सरप्राइज गिफ्ट बनने में थोड़ा सा देर लग गया। ये देखो। ये मैंने बनाया, हमने बनाया है। बहुत सुंदर, बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह। सुंदर क्या आंटी, विशु की वजह से मुझे ड्रेस चूज करने में कितना टाइम गया और ऊपर से मेरा पूरा लुक खराब हो गया। ओए, और कितने तैयार होगी? पागल। इडियट, तू देख नहीं सकता? ये मेरा ब्रेसलेट मेरे कान की इयररिंग से मैच नहीं कर रहा है। माया, शुक्र मान के तुझे अपना भाई नहीं मैच करना पड़ रहा। अगर विस्फोटक लोग में थोड़ा और देर हो जाता ना, तो तुझे एक नया भाई ढूंढना पड़ता। सोच, अगर वो भाई टेंशन वाले रहा तो तुझे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, तू मेकअप नहीं कर पाएगी, तेरा फेस डल हो जाएगा। ओह माय गॉड, विशु तू सही कह रहा। पर मैं तुझे मुक्के मार मार के डार्क सर्कल्स ला सकती हूँ ना। चलिए मम्मी पापा, अब जल्दी केक काटते हैं। माँ होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन उनका ज्योतिर्लिंग दर्शन भी जरूरी था।